नमस्कार साथियों, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न में अगर सूर्य 11वें भाव में आ जाते हैं, 11वीं राशि भी यहीं पड़ती है, कुंभ राशि में आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने पहले 10 जो भाव हैं या 10 राशियों में मेष लग्न की अलग अलग सूर्य का फल डिस्कस किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो को देखें, उसके बाद आप यहाँ आएँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो सूर्य यहाँ कुंभ में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। 11वां भाव वैसे क्या बताता है? 11वां भाव बताता है हमारी इच्छाओं को, हमारी विशेस को। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, किस प्रकार से पूरी होंगी, उन इच्छाओं में कौन कौन ग्रह अपना रोल प्ले करेंगे। तो देखिए यहाँ सूर्य, वैसे तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छा फल देता है। मतलब 11वां भाव ही एक ऐसा एक्सेप्शनल भाव मान सकते हैं आप कि यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और भी जितने ग्रह हैं करीब करीब सभी अच्छा फल देते हैं। आपके विशेष को, आपके आय को बढ़ा देते हैं। मतलब उस व्यक्ति की आय के लिए कई अलग अलग सोर्सेज जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे बुध भी यहाँ बैठे हैं तो बुध आदित्य योग बन रहा है और बुध इसके भी कारक हैं, इसके भी, यानी आपके परिवार के भाई बहनों के माध्यम से भी आपको आय हो रही है। और कहीं ना कहीं छठा भाव आपके मेडिकल टर्म्स भी बता रहा है, औषधियों के ज़रिए भी, कोई प्रकार की फार्मासिस्ट के ज़रिए भी आपको आय हो रही है। और मान लीजिए यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं तो शुक्र उसकी पत्नी का कारक भी है और शुक्र उसके कुटुंब से भी उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं प्रॉफिट्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट का संबंध खाली आप इसको पैसे से ना लगाएं तो ठीक रहेगा। आप इसमें जितने भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं, क्लियर हो गया? अब जैसे किसी व्यक्ति ने चाहा कि मुझे हालांकि हो सकता है किसी व्यक्ति को गलत तरीका लगे कहने का, बट बात सही है। किसी व्यक्ति ने ये सोच करी कि यार काश एक बहुत बड़े एम्पायर की महारानी है, कोई राजकुमारी है, नॉट महारानी, राजकुमारी, उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कुछ कामना की। वो बहुत बड़े एम्पायर के राजकुमारी, और काफ़ी लंबे समय के उसके बाद उसका वो विश पूरी हो गई। इसका मतलब उसका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है। और वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि शुक्र जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। नॉट ओनली शुक्र 7वें के लिए कारक है, मैं मेष लग्न के हिसाब से बताऊंगा ही, क्योंकि अभी मेष लग्न की बात चल रही। अगर आप अपनी कोई भी दूसरी कुंडली लग्न की है तो उस पर आप ये नियम अप्लाई ना करें तो ठीक रहेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट गलत दिशा में भी मुड़ सकते हैं। क्लियर होगा? तो आपको बात याद रखनी है कि मेष लग्न में अगर सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो सूर्य से संबंधित जो जो चीजें हैं वो सब आपके आय के लिए कारक होंगी। एक बात और, जैसे सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता से आय का अर्थ यहां पर ऐसा होगा। देखिए, एक तो पिता के लिए सूर्य जिम्मेदार, दूसरा आपको यह भी देखना होगा ये स्वामी इनके बृहस्पति कहां है। मान लीजिए बृहस्पति वर्स्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं, कहीं बहुत मतलब एनिमी साइन में पड़े हुए हैं, या नीच के होकर बृहस्पति यहां बैठ जाते हैं, क्योंकि मकर में बृहस्पति नीच के माने जाते हैं और डिग्री भी काफ़ी कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है जो पिता के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रह हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बट स्टिल सूर्य यहाँ है तो उनके कारण कभी, मतलब पिता ने आपको जो भी एजुकेशन दी है उसके कारण आपको आय जरूर होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर इस 9वें भाव का स्वामी अच्छी कंडीशन में है और सूर्य भी 11वें भाव में है तो पिता आज भी आपकी आय में या आपके विशेष को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा कुंडलियां देखने में आता है कि देखिए सूर्य यहां बैठे हैं लेकिन पिता उनके जीवन में है नहीं, लेकिन आज भी वो व्यक्ति हर काम में अपने पिता का ही प्रेज गिनाता है। पिता उसके जीवन में किसी कारण से नहीं है, चले गए, क्योंकि इस घर का मालिक वो प्रभावित था, उसको दिक्कत थी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कभी भी इस प्रकार की कोई कॉम्बिनेशन बन रही है कि इसका मालिक नीच का हो गया है, इसके मालिक को कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मालिक पिता का कारक है और वो कोशिश करता है मैनेज करने की, पूरी तरह से अपने पिता के प्राण बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर पिता का जो कारक है वो कहीं यहां बैठ जाए और सूर्य यहां बैठ जाए तो मतलब ये होगा कि पिता शायद आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी के साथ प्रेजेंट ना हो, लेकिन उनके द्वारा दी गई चीजों का आज भी आपको फायदा हो रहा है। उनके द्वारा दी गई
बेसिक नॉलेज के कारण ही आज आप अपना जो गेन्स है वो कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको देखना है, तो रिजल्ट आपके सामने एकदम साफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी के सामने को रिजल्ट रखें तो सूर्य को एक बार किंग और एक बार आत्मा और पिता का कारक समझ के ही रिजल्ट देंगे, तो आपके रिजल्ट में और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, रिजल्ट बढ़िया दिशा में जा पाएंगे। नहीं तो रिजल्ट में कमी भी आ सकती है। और मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, कुंभ राशि का स्वभाव ही होता है इकट्ठा करना। कुंभ हालांकि एक्वेरियस जो होता है एक मटके को बताता है, मटका जल भरा हुआ या अमृत कलश एक प्रकार से, तो इसमें जो भी चीज़ डाली जा सकती है वो फायदा ही देती है। तो इसलिए 11th हाउस में आप देखें, प्राय कोई भी, मैं काल पुरुष की कुंडली की अगर बात करूं तो काल पुरुष की कुंडली में 11वां कुंभ राशि है, ठीक हो गया, और 11वां भाव वैसे गेंस का ही है, तो थोड़ा ज़्यादा सुटेबल होता है। जब कभी भी किसी भी लग्न में आप जाएंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मान लीजिए यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी लग्न होगा, तो आप उस लग्न में भी काल पुरुष की कुंडली का लग्न जरूर ध्यान रखें, तब आपके आंकड़े जो आप प्रेडिक्शन दे पा रहे हैं और ज़्यादा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ज्योतिष का ज्ञान दुनिया में अमर हो, इसी कामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।